चलिए बच्चों, सभी को नमस्ते। मैं सुनीता भारद्वाज एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप से आपके सामने एक ऑडियो रीजनिंग का लेकर आई हूँ मैं आज। चलिए बच्चों बताएं, 8:28 है तो 27 अनुपात कितना होगा? 8:28 है तो 27 अनुपात कितना होगा? देखिए, 8:28 कैसे बना है? 8×3 = 24, 24 पे 4 जोड़ दिया तो 28 हो गया। इसी तरह से 27×3 = 81, 81। 81 में 4 जोड़ा तो क्या बनेगा? 85। यानी जोड़ेंगे 4 ही। जैसे 8 को 3 से गुणा करा तो 28 आ गया आगे वाला, तो जो रिलेशन यहाँ पर था वही आगे वाले में होगा। तो 27×3 कर दिया तो 27×3, 27×3 = 81 होता है। 81 में हम 4 ही जोड़ेंगे तो 85 हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों मेरा, 215:10 समान अनुपात 35 क्या होगा? जिस तरह 215 का 10 से संबंध है, उसी तरह 35 का संबंध किससे होगा? चलिए बच्चों देखते हैं। 215 यानी 215, तो 2×1×5 करें तो 10 बन जाता है। 2×1, 2 × 1 = 2, 2 को 5 से गुणा करें तो 2×5 = 10। इसी तरह से 3×5 कर दें तो 3×5 = 15, यानी 35:15 हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल है मेरा, 6:222 तो 7 क्या होगा? देखिए आप, 222 तो बहुत बड़ा है, तो जहां पर इतनी बड़ी संख्या हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या तो क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, तभी इतनी बड़ी संख्या बन पाएगी। तो 6 का क्यूब करें, 6 का क्यूब मतलब 6×6×6, तो 6×6 = 36, 36×6 = 216 होते हैं। यानी 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 में यदि हम 6 जोड़ दें तो 222 आ जाता है। आगे जो रिलेशन यहाँ किया है वही 7 का अनुपात, 7 करें तो आगे क्या आएगा वो उत्तर बताना हमें। तो 7 का क्यूब कर दे बच्चों, उसमें 7 ही जोड़ दें। तो 7 का क्यूब मतलब 7×7×7, तो 7×7×7, 7×7 = 14, 7×7 = 21 नहीं होगा। 7×7×7 क्या होता है? 7×7 = 49, और 49×3 = 343, 343। 343 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर 350। यानी 7:350 हमारा उत्तर होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल है मेरा, 42:20 है तो 64 क्या होगा? हाँ बताएं उत्तर। 42:20 है तो 64 क्या होगा? तो 42 से 20 कैसे बना? देखिए, 42 में 2 का भाग दिया तो 21 आ गया, 21 - 1 कर दिया तो 20 बन गया। ऐसे 64 में 2 का भाग दें तो 64 में 2 से भाग दिया तो 32 आया, 32 में 1 माइनस कर दिया तो हमारा उत्तर 31 आ जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है मेरा, 1:36 समान अनुपात 2 क्या होगा? यानी 1:36 है तो 2 क्या होगा? तो 1:36 कैसे बना बच्चों? ठीक है, तो 1 में 5 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कर दिया तो 6×6 = 36 होगा। वैसे आगे 2 दो क्या होगा? तो 2 में 5 जोड़े, जैसे 1 में 5 जोड़ा है तो 6 हुआ ना। तो अगली संख्या हमारी 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 बन गया। तो 2 में 5 जोड़ दे, तो 2 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 7 हो गया। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7×7 = 49। हमारा उत्तर होगा 49 यानी 49। चलिए बच्चों अगला सवाल है मेरा, 11:38 है तो 13 क्या होगा? 11 से 38 कैसे बना बच्चों? देखें, तो 11×3 = 33, 33 में 5 जोड़ दिया तो 38 बन गया। 11 को 3 से गुणा किया, 11×3 = 33, 33 में 5 जोड़ा तो 38 हो गया।
ऐसे 13 को 3 से गुणा करो, जैसे 11 को 3 से गुणा करा ऐसे आगे 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 होता है। 39 यानी 39। 39 में 5 जोड़ देंगे, जैसा हमने 33 में 5 जोड़ा तो 38 बना। ऐसे ही वो का वही रिलेशन जो आगे किया था वही पीछे भी होगा। तो 13 को 3 से गुणा किया 39 हो गया, 5 जोड़ा तो 44 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल है मेरा 1, 5, 29, आगे क्या होगा। तो 1, 5, 29 सीरीज बन रही है, आगे क्या होगा वो आप बताएंगे। तो एक एकम एक प्लस जीरो क्या, तो एक ही होगा। फिर एक का एक एक की पावर एक ही, तो एक ही आई और उसमें जीरो जोड़ा तो एक ही हो गया। अब दो की पावर दो करेंगे तो दो दूनी चार, चार में एक जोड़ा तो क्या आ गया हमारा आगे वाला 5 आ गया। अब तीन की पावर तीन करें, जैसे एक की पावर एक करी, दो की पावर दो करी तो तीन की पावर तीन करें। तो तीन की पावर तीन यानी तीन तिया नौ, नौ तिया 27। अब पहले वाले में जीरो जोड़ा था, दूसरे वाले में एक जोड़ा, अब यहाँ पे दो जोड़ेंगे तो 27 में दो जोड़ा था 29 प्राप्त हो गया। 29 है हमारे सामने। अब अगला पद पूछ रहा है बच्चों, तो जैसे एक की पावर एक किया, दो की पावर दो किया, तीन की पावर तीन किया, तो अगला अगला जो हमारा डिजिट आएगी वो चार की पावर चार कर दें, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, उसमें तीन जोड़ दें तो उत्तर आ जाएगा 259, 259। आंसर क्या हो जाएगा 259। चलिए बच्चों एक और सवाल मैं आपके सामने रखते हैं। 1 + 4 = 9 है। 1 + 4 = 9 है। 2 + 8 = 18 है। 3 + 6 = 15 है। तो 7 + 8 क्या होगा। अब देखो 1 + 4 9 तो नहीं होता, लेकिन 9 बना कैसे। तो जो 1 + 4 बोला, 2 + 8 बोला, इन सबको जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ेंगे, सबको दो से, जो जोड़ने पर जो उत्तर आएगा उसको दो से गुणा कर देंगे। तो 1 + 4 कितना, एक सॉरी पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करेंगे, सबको दो से गुणा करेंगे। तो जैसे लिखा है 1 + 4 × 2, अपन क्या करेंगे गुणा दो करेंगे। तो 4 दूनी 8, पीछे से चलेंगे, 4 दूनी 8, 8 में एक जोड़ा तो 9 हो गया। अब 2 + 8 = 18 था, तो क्या करेंगे 2 + 8 तो इसे लिखेंगे गुणा दो कर देंगे। तो 2 × 8 = 16, 16 में दो जोड़ा तो 18 हो गया। अगला था हमारा 3 + 6 = 15। तो 3 + 6 तो ऐसे लिखेंगे गुणा दो करेंगे, सब में इंटू दो कर रहे थे, इसमें भी इंटू दो करेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 में तीन जोड़ा तो 15 हो गया। अब पूछ रहा है कि 7 + 8 क्या होगा। तो 7 + 8 × 2, तो 8 × 2 करा तो 8 × 2 तो 8 दूनी 16, 16 में 7 जोड़ा तो क्या उत्तर हो जाएगा 23 उत्तर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। मेरा पहला प्रश्न है 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या है। बच्चे जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं वो बताते हैं कि जो 18 के पहाड़े में आएगी वो सब आ जाएंगी। ऐसा नहीं है, मैंने बोला 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो 100 में 18 का भाग दे दीजिए बच्चों, तो जो भाग जाएगा शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भाग जाएगा 5 बार, तो वो 5 संख्याएं हमारी 18 से कटने वाली 100 तक। 1 से 100 तक बात करें तो 1 से 100 में पहली संख्या तो 18 होगी, फिर 36, फिर 54, है ना। 18 चौक 72, 18 पंजे 90। 90 के बाद में यदि हम 18 जोड़े 90 में तो आगे 100 से ऊपर चली जाएगी। तो क्या किया बच्चों, हमने 100 में 18 का भाग दे दिया, जो 5 आया, जो सवाल भाग देने पर जो 5 आया वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से मेरा अगला प्रश्न होगा 180 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो 180 में 18 का भाग दे दें, तो 180 में 18 का भाग दिया तो 10 आएगा, यानी 180 तक 18 से कटने वाली 10 संख्याएं होंगी, जो कि 18 के पहाड़े में आएंगी। 18 का पूरा पहाड़ा बन जाएगा।
अब बच्चों अगला सवाल है मेरा, 600 तक 15 से कुल कितनी संख्या कटेंगी? 600 तक 15 से कुल कितनी संख्या कटेंगी? तो 600 में 15 का भाग दे दीजिए बच्चों, जो उत्तर आएगा वही संख्या कुल संख्याएं हो जाएंगी। 600 में 15 का भाग देंगे 15 चौका 60 और जीरो लगा दिए, यानी 40 संख्याएं। 600 तक 15 से कुल 40 संख्याएं जो हैं वो कटेंगी। चलिए बच्चों, मेरा अगला प्रश्न है 200 से 500 तक। अब यहाँ पर 100 नहीं बोल रहा, 200 से 500 तक की बात कर रहा है। जहां पर तक वाली बात होगी, 20 से कटने वाली कितनी संख्या होगी? 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी? बच्चों पहली संख्या क्या है? 200। अंतिम संख्या क्या है? 500। तो 500 में से 200 घटाएं तो इसका क्या आ जाएगा? 500 में से 200 घटाने पर बताइए, लास्ट माइनस फर्स्ट कर दें तो अपन सूत्र क्या लगा देंगे बच्चों? पहली संख्या 200 है, अंतिम संख्या 500 है। टोटल नंबर ऑफ संख्या निकालनी है 20 से कटने वाली, तो नंबर बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1 कर देंगे। लास्ट संख्या 500 है, माइनस फर्स्ट, फर्स्ट यानी पहली संख्या 200 है, तो 500 माइनस 200 किया तो 300 हो गया। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का मतलब 20 से कटने वाली पूछ रहा है, तो 200 20 से कट जाएगी, फिर 220 कटेगी, फिर 240 कटेगी, फिर 260, 280, है ना, फिर 400, 420, 440, 480, यही कटेगी ना 20 से। तो 20 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो लास्ट माइनस फर्स्ट किया, 500 माइनस 200 किया बटा 20 कर दिया। तो 500 माइनस 200 बटा 20 यानी 500 में से 200 गए, 300 बटा 20 हो गया, 300 बटा 20। ठीक है, तो 300 को 20 से काट दे हम, तो 300 को 20 से काटे तो 15 आ जाएगा, 15 में एक जोड़ा तो 16 हो जाएगा। यानी 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल संख्या बच्चों कितनी होगी? 16 होंगी। एक सवाल मैं आपको देना चाहूंगी अगला, 300 से 700 तक 40 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी? 300 से 700 नंबर ऑफ संख्या निकालनी है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट है 700 माइनस 300 बटा वो डिफरेंस, डिफरेंस अब 40 से कटने वाली, वो 40 से कौन सी संख्या कटेगी बेटा? है, तो 30 तो कटेगी नहीं, 31 नहीं कटेगी, 32 कट जाएगी। देखें, 332 कट जाएगी, 332 40 से कट जाएगी, बताइए। नहीं, 332 भी नहीं कटेगी। चलिए बताइए कौन सी संख्या कटेगी? हाँ, 320। अच्छा, 320 कटेगी, यस 320 कटेगी बच्चों। तो 300 के बाद 320 संख्या जो है वो 40 से पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 320 हो जाएगी, क्योंकि 40 से कटेगी तो जीरो से जीरो कट गया, वो 4 अट्ठे 32, 8 बार कट जाएगी, कट जाएगी ना। तो 700 तो क्या हो गई? पहली संख्या और अंतिम संख्या, सॉरी 700 हो गई अंतिम संख्या, माइनस 320 पहली संख्या हो गई। तो 40 का डिफरेंस जोड़ जोड़ दें। डिफरेंस कैसे आएगा? 40 का, 320 में 40 जोड़े तो 360, है ना। 36 कटेगी, 360 कटेगी, यानी तो 40 का डिफरेंस हो गया। तो क्या कैसे निकालेंगे? 700 माइनस, हाँ बताए, 700 माइनस 300 किया बटा वो 40 कर दिया, और डिफरेंस निकाला, डिफरेंस को काट देंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो ये हमारी 700 से 300 तक 40 से घटने वाली संख्याएं आ जाएंगी।